दोस्तों, अगर आप भी फेस, अंडर आर्म्स, हैंड्स या लेग के अनवांटेड हेयर से परेशान हैं, वैक्सिंग के पेन से डरते हैं और मार्केट की हेयर रिमूवर क्रीम पर आपको भरोसा नहीं है, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा हेयर रिमूवर तरीका जो घर पर ही आसानी से आप यूज़ कर सकती हैं, जिसमें ना ज़्यादा पेन है, ना महंगे खर्चे, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर सही तरीके से किया जाए तो नुकसान भी नहीं पहुंचता है। दोस्तों, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूं कि ये कोई एक दिन का मैजिक नहीं है, लेकिन अगर आप इस मेथड को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे अनवांटेड हेयर कम हो जाते हैं और इसको नोटिस आप खुद भी करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, कैसे अप्लाई करना है, कितने देर तक रखना है और कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ले लेना है एक क्लीन बोल। उसमें आपको ऐड कर देना है विक्स, जो कि हर घर में होती है, वही विक्स जो हम सर्दी जुकाम में यूज़ करते हैं। ठंडक लग जाती है तो उसमें हम यूज़ करते हैं। अगर आपके कील मुहासे हैं और उसमें अगर आप विक्स का यूज़ कर लेते हैं तो आपके कील मुहासे जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। हमें उसमें ऐड कर देना है वाइट कोलगेट। वाइट कोलगेट जो होता है क्लीनिंग हैक्स का काम करता है। इसमें ये हमारे अनवांटेड हेयर पे चिपक जाता है और आपके पूरे फेस को क्लीन कर देता है। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें हमें ऐड कर देना है एलोवेरा जेल, जो कि इसको यूज़ करने से स्मूथ स्किन होती है और चेहरे पर दाग धब्बे जो होते हैं वो भी मिट जाते हैं। बस थोड़ा सा ही हमें इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर देना है। क्वांटिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये नेचुरल रेमेडी है, इससे कोई नुकसान नहीं पड़ता है। अगर ज़्यादा भी हो गया तो भी, या फिर कम हो गया फिर भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको रेमेडी को जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही आपको बनानी है। इसमें थोड़ा सा हम नींबू का रस ऐड कर देंगे, बस थोड़ा सा ही ऐड करना है और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये रेमेडी हमारी बस 2 मिनट में ही बनके तैयार हो जाती है। और सबसे अच्छी बात कि हमें कुछ भी बाहर से नहीं लाना है, घर पे ही। अगर आपके पास नेचुरल एलोवेरा प्लांट है तो आप उससे भी जेल निकाल सकते हैं। इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स इस तरीके से करना है इतनी देर तक कि एक बढ़िया सी ये क्रीम, स्मूथ सी क्रीम बनके तैयार हो जाए, जो हमारे अनवांटेड हेयर को जड़ से निकाल दे। अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। दोस्तों, ये रेमेडी जो होती हैं, नेचुरल रेमेडी होती हैं, वो आपके अनचाहे बाल हों या फेस के ग्लो करना हो, ये हर चीज़ पे बढ़िया अच्छे से वर्क करती हैं। और सबसे अच्छी बात, ये ट्रस्टेड होती हैं क्योंकि इनका कोई नुकसान नहीं होता है। इसमें हम ऐड कर देंगे बस थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर, बस 2 चुटकी ही हमें ऐड कर देना है। अगर आप को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप इसे ग्राइंड करके रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इसको कद्दूकस किया है, वरना मैं फिटकरी का पाउडर बना के रखती हूँ। जब कभी भी यूज़ करना होता है उससे 2 चुटकी ले लेती हूँ, क्योंकि मैं नेचुरल रेमेडी ही यूज़ करती हूँ। कभी भी मार्केट वाली केमिकल युक्त क्रीम का यूज़ नहीं करती। बस हेयर्स हटाने हैं या फेस पे ग्लो लाना है, फेशियल करना है, हर मोड़ पे मैं नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। तो 40+ मॉम्स अगर हैं तो वो लोग भी इस चीज़ों को यूज़ कर सकती हैं, और यहाँ तक कि टीनेज ईयर की जो बच्चियाँ हैं वो भी इसका यूज़ कर सकती हैं। पार्लर में जानती हैं, घंटों समय गुजारती हैं और पैसा भी खर्चा करती हैं। तो दोस्तों, अब इसको यूज़ कैसे करना है अब मैं आपको ये बताऊंगी। आपको अपने जैसे मेरी गलती ये हुई कि मैंने कहीं जाना था, मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा है, कहीं जाना था तो मैंने
अपने फेस पे रेज़र का यूज़ कर लिया था। जो तो मेरी अपर लिप्स हैं वो उसमें मोटे और तीखे हेयर निकलते हैं। तो उसके लिए मैंने जब से नेचुरल रेमेडी यूज़ करना शुरू किया तो धीरे धीरे करके हेयर ग्रोथ कम हो गई है, यहाँ तक कि काफ़ी ज़्यादा स्लो भी हो गई है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एरिया में हेयर हो गए हैं, अनवांटेड हेयर जो बहुत ज़्यादा एरिया में हो गए हैं। तो उसके लिए हमको 15 दिन में 20 दिन में उसे रिमूव करना ही पड़ता है। तो आप रेज़र का यूज़ कभी भूल कर भी मत करिएगा, क्योंकि रेज़र से अनवांटेड हेयर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं और ग्रोथ भी तेज़ी से होती है। उसका यूज़ कभी भी मत करिएगा, भले ही आप पार्लर में जाके थ्रेडिंग के थ्रू अपने हेयर्स निकलवा लें, लेकिन रेज़र का यूज़ कभी भी मत करिएगा। और आप ब्लीच क्रीम होती है, ब्लीच क्रीम से अपने अनवांटेड हेयर को छुपा भी सकती हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि रेज़र का यूज़ कभी भी मत करिएगा। रेज़र जो होती है उससे अनवांटेड हेयर बहुत मोटे और तीखे निकलते हैं। मैंने यूज़ किया तो मुझे रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा नहीं मिला। थोड़ी देर के लिए तो लगा कि स्किन स्मूथ हो गई है, लेकिन जैसे जेंट्स लोगों के होते हैं हेयर, उस तरीके से हेयर मेरे निकलने लगे। तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि रेज़र का यूज़ करें। बस 5 से 7 मिनट तक रेमेडी को अपने फेस पे लगाए रखना है। 5 से 7 मिनट के बाद रब करते हुए आपको निकाल देना है। अनवांटेड हेयर पूरी तरीके से एक बार में तो नहीं निकलेंगे, ये मैं हर एक की स्किन अलग अलग होती है। अगर मोटे और तीखे हेयर हैं तो एक बार में बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। हाँ, हफ्ते में अगर 2 बार अगर आप यूज़ करती हैं तो धीरे धीरे करके आपके अनवांटेड हेयर निकल जाएंगे। दोस्तों, मैं सच्चाई बताती हूँ, झूठ बिल्कुल भी नहीं कि हाँ मैं कह दूँ कि आपसे कि एक बार में ही आपके अनचाहे बाल निकल जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता है। कोई जादू नहीं है, ये एक नेचुरल तरीका है। और नेचुरल तरीका जो होता है वो धीरे धीरे करके काम करता है। वो एकदम जादू वाला नहीं हो सकता है कि हाँ एक ही बार में निकल गए, मैजिक हो गया, वो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ जो हेयर रिमूवर क्रीम होती है तो उससे आप 10-15 मिनट में अपने हेयर्स को रिमूव कर सकती हैं। लेकिन आप चाहें कि कोई नेचुरल रेमेडी यूज़ करने के बाद आपको मैजिक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें धीरे धीरे करके आपके हेयर्स ग्रोथ जो होती है वो स्लो हो जाती है। स्लो हो से फिर धीरे धीरे करके वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। देखिए, स्किन पूरी तरीके से ग्लो हो गई है और आपके जो फेस के अराउंड जो कालापन होता है वो कालापन भी इससे रिमूव हो जाता है जब आप इस रेमेडी को यूज़ करती हैं। अब इसके बाद क्या करना है, जब अनवांटेड हेयर रिमूव करने के बाद रेमेडी को जब हमने रिमूव कर दिया, उसके बाद जो हमने फिटकरी ली थी, फिटकरी पे हमें रख लेना है एलोवेरा जेल। अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो उसकी जगह पे आप कोकोनट ऑयल या फिर रोज़ वाटर का यूज़ कर सकती हैं। उसको उसमें डिप करना है और उसके बाद धीरे धीरे करके हल्के हल्के हाथों से रब करना है। इससे हेयर ग्रोथ आपके जल्दी नहीं होगी और मोटे और तीखे हेयर नहीं निकलेंगे। जैसे जेंट्स लोगों को आपने देखा होगा कि शेविंग के बाद अपने फेस पे वो फिटकरी को रब करते हैं। स्किन पूरी तरह बढ़िया अच्छे से स्मूथ हो जाएगी और हेयर ग्रोथ भी जल्दी नहीं आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अपने बेस्टीज़ के साथ शेयर कीजिएगा, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिएगा। मैं इस तरीके की यूज़फुल वीडियोस लाती रहती हूँ। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।